दोस्तों, चैनल कॉमिक्स तक एक बार फिर लेकर आया है अमर चित कथा की एक और बेहतरीन कहानी, जिसका नाम है रावण का गर्भहरण। दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक पर एक और बेहतरीन कहानी। शिव के चरणों में अपने सौतेले भाई कुबेर को भगाकर रावण स्वयं लंकापति और सारी संपत्ति का मालिक बन बैठा था। मालिक की आज्ञा अनुसार चलने वाले प्रसिद्ध विमान पुष्पक का भी। और मन ही मन सोच रहा था, मुझे कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं सबका स्वामी हूँ। रावण के खुद को सर्वशक्तिमान महसूस करने का कारण था उसका विमान पहाड़ और घाटी सब जगह आसानी से जा सकता था। चौड़े से चौड़े और ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों को भी रावण की आज्ञा के विरुद्ध विमान की राह रोक नहीं सकते थे। ऊंचे और ऊंचे, इसके ऊपर से उड़ो। विमान उसकी हर आज्ञा का पालन करता। फिर एक दिन रावण जब शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत की ओर उड़ रहा था, विमान अचानक रुक गया। पूरी कोशिश करके भी रावण विमान को चला नहीं पाया। पुष्पक ने मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानी रहा? जरूर यह किसी पर्वतवासी की करतूत है। ठीक है, अगर पुष्पक पर्वत पर नहीं उड़ सकता तो मैं पर्वत को उठाकर अपने रास्ते से परे फेंक दूंगा। उस समय पर्वत पर पार्वती शिव से रूठकर उनसे दूर जा रही थी। पार्वती, वापस आओ पार्वती। नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी। पार्वती, पार्वती। अचानक धरती हिली और बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगीं। पार्वती संभल नहीं सकी और लगभग गिर सी पड़ी। फिर किसी तरह संभली, शिव की ओर भागी और उनकी बाहों में समा गई और कांपते हुए, क्या 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 कौन? असल में रावण पर्वत को उठा रहा था। प्रभु, यह फिर हिल रहा है, यह पर्वत। प्रभु, कृपा करके इस भयंकर कंपन को रोकिए। शिव उठ खड़े हुए और एक पैर के अंगूठे से उन्होंने धरती को दबाया और अगले ही पल पर्वत नीचे रावण के हाथों पर आ गिरा। वह जोरों से चीखा, जिसकी आवाज सुनकर, यह कैसी आवाज है? पार्वती ने शंकर जी से कहा, यह हमारे उसी दोस्त की चीख है जिसने यह कंपन पैदा किया था, जिससे तुम मेरे पास वापस आई। वह कैलाश पर्वत को उठा रहा था। कैसा साहसी है, उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी। शीघ्र ही। पर्वतवासी तो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। काश मैं उसे देख सकता। रावण, मैं शिव हूँ, तुम्हारे साहस और लगन से प्रसन्न हूँ। शिव और पार्वती को देखकर रावण ने उसका आदर सत्कार किया। भगवान शिव, उठो रावण। अपनी प्रसन्नता के चिन्ह के रूप में मैं अपनी अपराजित तलवार चंद्रहास तुम्हें देता हूँ। रावण ने तलवार लेकर शीश नवाया और अपने रथ पर चढ़कर उड़ गया। महिष्मति की कहानी। एक बार रावण अपने कुछ मंत्रियों के साथ पुष्पक पर सवार होकर सैर करता हुआ कार्तवीर्य अर्जुन के राज्य
महिष्मती में आ पहुंचा। वह नर्मदा में इस पवित्र नदी के किनारे उतरूंगा। कितना सुंदर स्थान है। जाने से पहले नदी में स्नान करके मैं शिव जी की पूजा करूंगा और फिर रावण और उसके साथी उस स्थान पर स्नान करने लगे। कार्तवीर अर्जुन भी ठीक उसी समय अपनी पत्नियों के साथ नदी में जल क्रीड़ा करने आया हुआ था। उसका क्रीड़ा स्थल वहां से काफी दूर था। स्वामी, हम मानते हैं कि आप बहुत बलवान हैं, लेकिन क्या आप नर्मदा को रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं सहस्त्रबाहु अर्जुन। मुझे चुनौती स्वीकार है। अर्जुन नदी तल में जा बैठा और उसने अपनी हजारों बाहें फैलाईं। जल्दी अर्जुन के पीछे नदी सूख गई और उसके आगे जल स्तर बढ़ने लगा। नदी तट से छलक कर बहने लगी और आसपास की जमीन जलमग्न हो गई। इसी बीच ऊपरी जलधारा में रावण ने नदी से बाहर निकलकर बालू का शिवलिंग बनाया और अपने मंत्रियों को सचेत कर प्रार्थना करने बैठा। तभी नदी को देखो, हमारे नजदीक आ रही है। नदी में बाढ़ आ गई है और स्वामी ध्यान मगन है। उनका ध्यान भंग करने का साहस हम में नहीं, क्या करें हम? असहाय से मंत्री जल को रावण के निकट पहुंचाता देखते रहे। जैसे ही जल शिवलिंग को बहाने लगा, रावण की प्रार्थना खत्म हो गई और उसने अपनी आंखें खोली। महाराज, लगता है नदी में बाढ़ आ गई है। जलधारा के साथ साथ जाकर कारण पता लगाओ। मंत्री जल्दी लौट आया। महाराज, किसी शक्तिशाली जीव ने अपनी 1000 बाहों एवं विशाल धड़ से नदी का बहाव रोक दिया है। 1000 बाहें? वह कार्तवीर अर्जुन होगा। उसकी यह हिम्मत! उसका अंत आ गया है। राह बताओ। देखिए महाराज, वहां पर है वह। रावण देखकर चीख पड़ा। अर्जुन, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है तो मुझसे लड़कर दिखाओ, पवित्र नदी को रोक कर नहीं। सभी रानियां और अर्जुन ने रावण की ओर देखा। अर्जुन के खड़े होते ही नर्मदा फिर से अपने पाट में बहने लगी। अर्जुन रावण के पास पहुंचा। महिष्मती में हम अतिथियों का मान करते हैं। हम उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुमसे लड़ूंगा। दोनों ने अस्त्र के रूप में गदा को चुना और बलवान रावण बहुत देर तक युद्ध करते रहे। अंत में अर्जुन के प्रहार से रावण जमीन पर गिर पड़ा। जब रावण के पितामह पुलस्त्य मुनि को अर्जुन द्वारा अपने पौत्र के बंदी बनाकर का समाचार मिला तो महिष्मती आए। पधारिए पूज्यवर, और हाथ जोड़कर बोले, मेरे योग्य सेवा। तुमने रावण को हराकर यह सिद्ध कर दिया है कि तुम सा बलवान कोई नहीं है। अब मेरे पौत्र को मुक्त कर दो, जैसी आपकी आज्ञा पूज्यवर। अर्जुन ने रावण को मुक्त कर दिया, उपहार देकर उसका सम्मान किया और वे दोनों अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता के बंधन में बंध गए। रावण अपने पितामह के चरणों में गिर पड़ा और अपने मंत्रियों के साथ महिष्मती से चल दिया। पुछला, एक दिन
रावण किष्किंधा पहुंचा। अरे वाह वानरराज बाली, यहीं उतरता हूँ। कर्तव्य परायण पुष्पक उसे नीचे ले आया और रावण बाहर निकला। इस तुच्छ जीव ने जरूर मुझे देखा होगा, वह मुझे नमस्कार नहीं करता, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। रावण ने उस बानर की पूंछ पकड़ ली, तभी पूंछ ने उसका हाथ जकड़ लिया। रावण के देखते ही देखते पूंछ ने दोनों बाहों में जकड़ गई। अचानक तभी वानर राज ने पूर्वी समुद्र तट पर अपनी प्रार्थना खत्म कर ली थी और वह उड़ चला पश्चिमी समुद्र तट की ओर। पवित्र स्नान और प्रार्थना करने और वानरराज बाली प्रार्थना करने लगे। दूसरी ओर यही मौका है, स्वयं को मुक्त कर लूं। रावण स्वयं को मुक्त करता उससे पहले ही बाली फिर उड़ चला। उत्तर में हिमालय पर प्रार्थना करने के बाद वह दक्षिण में सागर तट पर उतरा। अंतिम डुबकी लगाने और अंतिम प्रार्थना करने के लिए। उसके दोबारा उड़ने के पहले ही स्वयं को छुड़ा लूं। अपनी सारी शक्ति लगाकर रावण ने अपने खुले पैर से एक लात जड़ी, लेकिन छुड़ा ना सका। नहीं, बाली फिर उड़ चला। इस बार वह अपने घर किष्किंधा जा रहा था और जैसे ही बाली ने किष्किंधा की धरती पर पैर रखा, बचाओ बचाओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जैसे ही बाली ने आवाज़ सुनी, पीछे मुड़कर देखा। कोई कष्ट में है, लेकिन कोई दिखाई तो नहीं पड़ रहा। तुम कहाँ हो? यहाँ। बाली ने चारों ओर देखा। कहाँ? यहाँ यहाँ। बाली ने फिर चारों ओर देखा। कोई मेरे साथ चाल चल रहा है। जो भी है सामने आए। मैं नहीं आ सकता, आपने मुझे अपनी पूंछ में बांध रखा है। ओह! बाली ने अपनी पूंछ खोली। आप लंकापति, आप कैसे? बाद में कैसे हुआ? यह दुर्घटना थी, भुला दें इसे। बाली ने उसे राजसी सम्मान दिया। बाद में रावण बाली से शाश्वत मित्रता कर लंका के लिए उड़ चला। इस प्रकार रावण और बाली मित्र बन गए। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। आप देखते रहिए चैनल कॉमिक्स तक पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ, पौराणिक कथाओं की अपूर्व संपदा, अमर चित्र कथा मैं लेकर आता हूँ आपके लिए चैनल कॉमिक्स तक पर।